हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। कुछ नंबर्स के बारे में हमने जाना था। आज हम जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है नंबर सिस्टम का उसको जानेंगे। उनमें पहला नंबर उठाते हैं हम इवन नंबर। कौन सा? इवन नंबर उठाते हैं। इवन नंबर। इवन नंबर क्या कहता है? इवन नंबर ये कहता है भाई मेरी एक रिक्वायरमेंट है, फुलफिल कर दो आप। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर रहेगा, अदरवाइज इवन नंबर नहीं रहेगा। कौन से वाले नंबर क्या कहेंगे? नंबर डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल रहेगा वो इवन नंबर रहेगा, अदरवाइज इवन नंबर नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह दें, कौन कौन से नंबर हो जाएंगे आपके? एग्जाम्पल अगर हम लें 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे नंबर आते ही चले जाएंगे। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। इतना क्लियर क्या? हाँ जी। यहीं से मैं बात करूं सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो होता है बच्चों, वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? 2। अच्छा, अगर आप यहां से देखो 2, 4, 6, यार ये जो पार्ट है वो नेचुरल नंबर का भी पार्ट है, होल नंबर का भी पार्ट है, इंटीजर का भी पार्ट है, रेशनल नंबर का भी पार्ट है। दैट मीन्स ऑल इवन नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर रियल नंबर। अच्छा ठीक है भाई, रियल नंबर के साथ साथ ऑल इवन नंबर कौन से हैं? ऑल इवन नंबर्स आर क्या है? आर रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर के अंडर में जो आ जाता है वो इंटीजर आ जाता है, नेचुरल नंबर आ जाता है, होल नंबर आ जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास जो इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर को आप इंटीजर भी कह सकते हो। क्या? इंटीजर भी कह सकते हो। इवन नंबर को आप होल नंबर भी कह सकते हो। होल नंबर भी कह सकते हो। मैंने क्या कहा? पीछे से आगे जाना तो है, लेकिन आगे से पीछे आना पॉसिबल नहीं है। इवन नंबर क्या कहें? इवन नंबर को आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। कौन से? नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। कौन से? नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। तो ये किसकी बात कर ली हमने? इवन नंबर की बात कर ली। अच्छा चलो और बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट नंबर आता है आपका ओड नंबर। कौन सा? ओड नंबर। ओड नंबर कब कहेंगे? वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना आए या 2 की टेबल में ना आए। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल। कौन से नंबर? नंबर नॉट डिविजिबल बाई बाई 2। डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं रहेंगे बच्चों, वो जो कहलाएंगे ऑड नंबर कहलाएंगे, है कि नहीं? हाँ, और 2 की टेबल में भी नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे भी कह सकते हो। ये सारे के सारे नंबर है। क्लियर? हाँ। हम अगर यहां से देखें, ये सारे के सारे नंबर किसका पार्ट आपको नजर आ रहे हैं? मतलब कि मैं कहूं ओड नंबर है, ओड नंबर अगर है तो ओड नंबर क्या क्या होंगे आपके? ओड नंबर आपके देखो यहीं से मैं अच्छा एरो बना के दिखा देता हूं। चलो, ओड नंबर क्या क्या रहेगा आपका? ओड नंबर को आप रियल नंबर भी कहेंगे, रियल नंबर भी कहेंगे। और क्या कहेंगे आप? और आप यहीं से रियल नंबर के साथ साथ रेशनल भी कह सकते हो। कौन सा? रेशनल नंबर भी कह सकते हो। ऑड नंबर को रेशनल नंबर के साथ साथ आप इंटीजर भी कह सकते हो। इंटीजर भी हैं ये। और इंटीजर के साथ साथ बच्चों ये होल नंबर भी हैं। कौन से? होल
नंबर भी हैं, होल नंबर के साथ साथ बच्चों ये कौन से हैं, और आपके नेचुरल नंबर भी हैं। कौन से? नेचुरल नंबर भी हैं। तो हमारे जो सारे के सारे और नंबर होते हैं, रियल नंबर भी होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं और नेचुरल नंबर भी होते हैं। इतना क्लियर? अच्छा, यहीं पर आपको ये पूछ ले, इफ ए इज अ इवन नंबर, इवन नंबर, अगर कोई भी इवन नंबर है तब अगर मैं देन ओड नंबर जो आएगा आपका, ओड नंबर कैसा बनेगा बेटा? अगर ये इवन है तो इसके साथ में 1 जोड़ दो या 1 जोड़ दो। मैं क्या कहूं बेटा? 1 अगर इसमें ऐड कर दो तो नेक्स्ट ओड नंबर बन जाएगा। क्या कहें? नेक्स्ट ओड नंबर जो बनेगा वो a प्लस के 1 बनेगा। कह दूं नेक्स्ट इवन नंबर, नेक्स्ट इवन नंबर क्या बनेगा? नेक्स्ट इवन नंबर जो बनेगा बच्चों, देखो इवन है तो इवन में 2 ऐड करेंगे तब इवन होगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? a प्लस के 2। वैसे ही आपको फर्दर आगे और ऐड करना है तो आगे इसी तरह से बना लेंगे हमारा, है ना। सपोज दैट, या ये कह दूं मैं, ये पहला इवन नंबर होगा, उसके बाद अगला इवन नंबर जो होगा बेटा a प्लस के 4 होगा, अगला इवन नंबर बेटा a प्लस के 6 होगा। इस तरीके से बन जाएंगे। मान लो नेक्स्ट ओड नंबर जो a प्लस के 1 है तो अगला ओड नंबर क्या बनेगा? अब इसमें बेटा ये ओड नंबर बन गया, 1 जोड़ोगे फिर क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा? 3, फिर कितना जोड़ना पड़ेगा बेटा? 5। तो ये ओड नंबर बनते चले जाएंगे आगे आगे। अगर हमसे बोल दे इफ a इज अ ओड नंबर, अगर a क्या है? एक ओड नंबर है, तब आपसे ये पूछ सकता है नेक्स्ट, ये नेट लिख गया सॉरी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ओड नंबर, ओड नंबर, आगे वाला ओड नंबर जो होगा बेटा, क्योंकि ओड नंबर का डिफरेंस कितना होता है बच्चों? 2 होता है, 2 होता है। तो a प्लस के 2, अगला ओड नंबर ऐड करना तो a प्लस के 4, अगला ओड नंबर ऐड करना तो a प्लस के 6। याद रखना, अगर a ओड नंबर है मतलब कि एक में 2 जोड़ोगे तो 3 बनेगा, फिर एक में 4 जोड़ोगे तो बेटा 5 बनेगा, फिर 6 आगे। नेक्स्ट इवन नंबर, इवन नंबर, अगर नेक्स्ट इवन नंबर की बात करें बेटा, ओड है तो 1 जोड़ेंगे, फिर आपका 1 जोड़ दिया तो इवन बन गया, फिर 2 जोड़ो तो बन जाएगा a प्लस के 3, फिर a प्लस के 5। ये क्या बन जाएंगे? आपके सारे के सारे इवन नंबर बन जाएंगे अगर a को ओड दिया है, क्योंकि a ओड है तो 1, मान लो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 2, फिर 2 जोड़ोगे, फिर 4 जोड़ोगे, ये प्रोसेस आपका चलता चले जाता है। क्लियर है? ये बात हमने कर ली किसकी? ओड नंबर की। यहीं पे नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं बच्चों, प्राइम नंबर की। कौन सी? प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या कहता है? प्राइम नंबर ये कहता है मैं प्राइम नंबर तब कहलाऊंगा अगर मेरे 2 फैक्टर हो, या फिर मैं 2 नंबर से डिविजिबल रहूं। एक नंबर जो रहे 1 रहे और एक नंबर जो रहे इटसेल्फ रहे। कौन सा रहे? क्या कहें? नंबर, प्राइम नंबर, क्या कहते हैं? प्राइम नंबर आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, क्या है? 1 एंड इटसेल्फ। या तो 1 से डिविजिबल होंगे या खुद से, दोनों से डिविजिबल होंगे, अदरवाइज और किसी से नहीं होंगे। मतलब ये कह सकता हूं प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? प्राइम नंबर हैव 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं बच्चों? 2 फैक्टर होते हैं। और 2 फैक्टर के साथ साथ में एक चीज और लिख देता हूं, 2 डिफरेंट फैक्टर। कौन से? 2 डिफरेंट फैक्टर। दोनों के दोनों जो फैक्टर हों वो डिफरेंट होने चाहिए बच्चों, तभी आएगा मजा। हाँ जी बिल्कुल। मान लो मेरे पास कोई x एक नंबर है, कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 डिफरेंट फैक्टर। कितने? 2 डिफरेंट
फैक्टर होने चाहिए। और कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए बच्चों? एक तो 1 होना चाहिए और एक इट्स सेल्फ होना चाहिए। एक इट्स सेल्फ होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? इट सेल्फ होना चाहिए, है कि नहीं? एक 1 और एक इट्स सेल्फ होना चाहिए। ये चीज क्लियर है? अच्छा, हमें नहीं पता यार कौन कौन से हैं, हमें नहीं पता वो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। तो एक काम करें, क्या काम करने, चलो करते हैं। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आगे चलते जाएंगे, मैं आगे के नहीं लिख रहा, अब एक साथ लिख देंगे। अब प्राइम नंबर का कैसा पता करेंगे? आप ये देख लो किस किस से डिवाइड होगा। 1 किस किस से डिवाइड होगा बच्चों? 1 देखो, ये दो तो लिखने जरूरी है, एक 1 और इट सेल्फ लिखना। 1 आ गया और इट सेल्फ क्या है? 1। मैंने क्या कहा? दो डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, तो 1 1 से ही हो रहा, 1 से ही हो रहा है, तो ये नहीं होगा। 2 की बात कर लेते हैं। एक तो 1 हो गया और एक इट सेल्फ कौन हो गया? 2। एक 1 और इट सेल्फ को लिखना 1 और इट सेल्फ कितना है? 2। और कोई है क्या? नहीं है, तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 को उठाते हैं। एक 1 और एक इट सेल्फ, एक 1 और एक इट सेल्फ, कोई और है क्या? नहीं है, ये भी हो जाएगा। 4 को उठाते हैं। एक 1 और एक इट सेल्फ, क्या? 4। अब और चेक करो कोई है क्या? हाँ, 4 2 से भी हो जाएगा बच्चों। 4 कितने से और हो जाएगा? 2 से। कितने डिफेक्टर हो गए? 3, ये नहीं होगा। 5 को चेक कर लो। एक 1 और एक इट सेल्फ कितना? 5, कोई और है क्या? नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। 6 एक 1 और एक इट सेल्फ, तो हो गया। और कोई चेक करो कोई है क्या? बिल्कुल है, 2 है, 3 है। कौन कौन सा और हो गया? 2 और 3 और हो गया, ये नहीं होगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर को आप चेक कर सकते हो कौन कौन से होंगे, तो इस तरह से चेक कर सकते हो। अब हम लिख लेते हैं प्राइम नंबर। बेटा मैं लिख दे रहा हूं आपको कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर। वो होते हैं बेटा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 और आपका आ जाएगा फिर 41 43 47 53 59 61 67 और 71 और आपका आएगा 71 के बाद 73 और 79 83 89 और 97। एक बार काउंट कर ले कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितने नंबर होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर 25 होते हैं। टोटल प्राइम नंबर अप टू कितने होते हैं बेटा? टोटल प्राइम नंबर अप टू 100 जो होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? 25 नंबर जो होते हैं प्राइम नंबर होते हैं अप टू 100 में, है ना। अच्छा, यहां से ये तो पूछ सकता, 4 ऑप्शन देके ये बताओ कौन से प्राइम नंबर हैं कौन से नहीं है, तब तो आप इजीली बता सकते हो ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन आपसे ये पूछ ले हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन दिस टू दिस, 10 to 50, 40 to 80, 80 to 90, इस तरीके से पूछ ले, तब कैसे करेंगे? उसके लिए बच्चों हम एक ट्रिक लिखते हैं। वैसे तो मैंने 6 क्लास के लेक्चर में भी लिखी है, मैं यहां भी लिख देता हूं। DD BBC DD कैसे, या पहले एक रेंज लिख लेते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 80 to 90, 90 to 100। ये लिख लिया, इतना क्लियर। अब मैंने ABCD लिखनी है। क्या लिखनी है? मैंने ABCD लिखनी है। कैसे लिखेंगे? लेकिन हमारे तरीके वाली लिखनी है। DD कैसे? D D B B C B B C B A, ये ABCD लिखनी है। इसको क्या लिखना है? ABCD को लिखना है। ये मैंने आपको बता दी कुछ इस तरह से, DD BBC BBC BA।
अब आप कहोगे सर इसको याद कैसे रखना है? अगर आप किसी बैंक में जाते हो, किसी भी फॉर्म की फीस सबमिट करने के लिए एक चीज बनवाई जाती है, इसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। वो कहां से बनता है? बैंक से बनता है। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एडमिशंस के लिए बहुत यूजफुल होता है ये। फीस सबमिट करते हैं आप, जब हायर स्टडी में जाओगे तब फीस वगैरह सबमिट करनी रहती है, वो उसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। अब डिमांड ड्राफ्ट बनता कहां से बच्चों? वो बनता है बैंक से। तो बैंक भी हमें पता चल जाएगा, डी फॉर डिमांड, डी फॉर ड्राफ्ट, बीबीसी, बैंक ऑफ। अब ये भी कह दिया, क्या ये बताओ कौन सी बैंक से बना? तो हमने फिक्स कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा सेंटर। कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा सेंटर। फिर चलो ये भी ठीक है। अब जब बैंक में आप जाते हो डीडी बनवाने के लिए, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए, तो आप एक बार तो जाते हो, तो फॉर्म फिल करना रहता है। देन मैनेजर वगैरह जो भी वहां वर्कर होते हैं, तो वो आपको बोल देंगे कि एक काम करो कि उस दिन आ जाना या उस टाइम आ जाना। तो आप फिर से जाते हो उसको कलेक्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। देन आप कितनी बार गए? 2 बार गए। तो बैंक में कितनी बार जाना है? 2 बार जाना है, क्योंकि बीबीसी 2 बार है। अब आपसे ये पूछेगा यार किस लिए जाना है? तो आप जानते हो एक बीए एक डिग्री होती है, तो बीए के प्रवेश के लिए, बीए के एडमिशन के लिए। कैसे याद रखेंगे? कैसे? मैं लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं मैं। कैसे? डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए, कौन सा? डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए, कहां जाना है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा सेंटर। कितनी बार? 2 बार जाना है। कितनी बार? 2 बार जाना है। किस लिए जाना है? बीए के प्रवेश के लिए। किस लिए? बीए के प्रवेश के लिए बच्चों, बीए के प्रवेश के लिए, बीए के प्रवेश के लिए 2 बार जाना है। अब यहां कैसे? डी पहला वाला उठा लो, डी फॉर डिमांड, डी फॉर ड्राफ्ट। बनवाने के लिए बी फॉर बैंक, बी फॉर बड़ौदा, सी फॉर सेंटर, बीबीसी। कितनी बार लिखना बीबीसी? 2 बार, क्योंकि 2 बार बैंक जाना है। और बीए के प्रवेश के लिए। अब यहां से कैसे? यहां से मैं दिखा देता हूं कैसे याद रखना। अब एक बात बताओ, एबीसीडी में डी का प्लेस क्या होता है? ए बी सी डी। कौन सा प्लेस होता है? 4th प्लेस होता है। कौन सा? 4th प्लेस होता है। डी का 4th प्लेस, बी का 2nd प्लेस, बी का 2nd प्लेस, सी का 3rd प्लेस, बी का 2nd प्लेस, बी का 2nd प्लेस, सी का 3rd प्लेस, बी का 2nd प्लेस, ए का 1st प्लेस। आप अगर इनको काउंट करोगे तो ये बैठेंगे बच्चों 25 प्राइम नंबर बैठ जाएंगे। अब आपको किसी से किसी के भी बीच में पूछ ले, आप यहां से काउंट करके बता सकते हो इजीली यहां से काउंट करो और ये बता दो कि इसके बीच में इतने प्राइम नंबर आते हैं। मान लो आपसे मैं बोल दूं क्या, एक काम करो 20 टू 60 के बीच में बताओ, तो 20 से 60 तक पहुंचो। 2 4 और 3 7 और 2 9 प्राइम नंबर लाई करेंगे 20 टू 60 के बीच में। आप काउंट करके देख लेना, यही आएंगे, है कि नहीं? तो ये थे हमारे बेटा कौन से नंबर? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का आगे यूज होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में, हमारा बड़ा यूज होता है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं किसकी? कंपोजिट नंबर की। किसकी? कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहता है यार? अगर मैं प्राइम नहीं हूं तो मैं क्या हूं? कौन होऊंगा? कंपोजिट। प्राइम नंबर के बेचारे की 2 रिक्वायरमेंट थी कि 2 फैक्टर होने चाहिए और एक 1 और एक इटसेल्फ होना चाहिए। लेकिन कंपोजिट नंबर ये कहता है मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। कितने? मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। 2 डिफरेंट फैक्टर। डिफरेंट फैक्टर, अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। कितने? मोर देन 2। क्लियर? अब यहां से अगर काउंट करोगे आप, प्राइम नंबर को हटा दो, बाकी सारे क्या बचते हैं? कंपोजिट नंबर बचते हैं। बाकी सारे क्या बचते हैं? कंपोजिट नंबर बचते हैं। अगर आप यहां से देखें तो कौन सा सबसे पहला? बेटा 1 प्राइम नंबर का पार्ट नहीं है, लेकिन कंपोजिट का पार्ट नहीं होता, क्योंकि 1 के 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे, एक ही फैक्टर होता उसका। तो कितना हो जाएगा? 4 6 8
9, 9, 10, ये आप आगे चलते चले जाओगे, बहुत सारे बेइंतहा नंबर होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल कंपोजिट नंबर, टोटल कंपोजिट नंबर अप टू, टोटल कंपोजिट नंबर अप टू 100, अप टू 100 जो होते हैं बच्चों, वो कितने होते हैं? आपसे यही पूछ सकता कि टोटल कंपोजिट नंबर बताओ भाई कितने होते हैं अप टू 100। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक काम करो, 100 में से 25 को घटा दो, आप कहोगे सर कितने बचे? 75 बचे। लेकिन बेटा उस 75 में 1 भी तो इंक्लूड हो गया, तो 1 को एक्सक्लूड करो तो कितने होंगे? 74। तो यहां से एक चीज समझ में आई क्या? 1 नाइदर कंपोजिट, 1 नाइदर कंपोजिट नोर नोर नेगेटिव, नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम नंबर, नोर प्राइम नंबर। ना तो कंपोजिट होता है, ना ही आपका प्राइम नंबर होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या? 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 जो है बच्चों वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। अच्छा, हमने 2 को नहीं बताया ऊपर, चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं। और 2 जो है, अगर आप देखो ऊपर 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 चलते हैं तो 2 जो है ये रहा 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता, बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। यहां लिख दे रहा हूं, चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, चलो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। 2 जो होता है सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर जो होते हैं बच्चों वो ओड होते हैं, याद रखना है ना। चलो फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये बात किसकी कर ली हमने बच्चों? कंपोजिट नंबर की बात कर ली है ना। आगे हम बात कर लेते हैं, को प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर उन नंबर को बोलते हैं जिन दो नंबर का HCF 1 हो। HCF हम आगे डील करेंगे। जिन दो नंबर का HCF 1 होता है उनको को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब कि मैं कहूं HCF किसका? A, B का कितना होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। वेयर A एंड B आर एनी नंबर, ए और बी बेटा कोई भी नंबर हो सकते हैं। मतलब कि अगर मैं बोल दूं फॉर एग्जांपल, मैं कहूं आप ये बताओ 1,2 का HCF कितना होगा? 1,2 का 1 ही होगा। मैं कहूं 2,3 का HCF कितना होगा? ये भी 1 होगा। मैं कहूं 3,5 का HCF कितना होगा? वो भी 1 होगा। मैं कहूं 2,5 का HCF वो भी क्या होगा? 1 होगा। बहुत सारे नंबर होंगे जिनका HCF क्या हो? 1 हो। और दोनों नंबर वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट आता आपका ट्विन प्राइम नंबर। कौन सा? ट्विन प्राइम नंबर। अब आपने सुना होगा कि ट्विंस का मतलब क्या होता है? ट्विन का मतलब होता है मतलब एक तरीके से जोड़ा, है ना। ट्विंस का मतलब क्या होता है? जोड़ा। एक तरीके से कहते हैं ना यार ये दो भाई बहन जो ट्विंस हैं, या दो भाई ट्विंस हैं, या दो सिस्टर ट्विंस हैं, तो उसमें मतलब क्या होता है? 2 से होता। तो यहां भी मतलब किससे होगा? 2 से होगा। लेकिन यहां थोड़ा सा इतना होगा कि 2 प्राइम नंबर ऐसे लो जिनका डिफरेंस जो हो वो 2। कितना हो बेटा? 2 हो। तो हम क्या कहेंगे बेटा? डिफरेंस ऑफ कितना? डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर
इक्वल्स टू 2, देन कोल्ड ट्विन प्राइम नंबर। कौन से? ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं उनको बेटा, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं अगर डिफरेंस कितना हो 2। तो मैं कह सकता हूं बेटा, अगर हम बात करें डिफरेंस किस किस की, जैसे डिफरेंस जो होना चाहिए वो ए कोमा बी का, वो कितना होना चाहिए, मतलब कि ए डिफरेंस बी, दोनों का डिफरेंस कोई भी पहले बाद में लिख सकते हो, वो कितना होना चाहिए बच्चों? 2 होना चाहिए। वेयर ए और बी जो है बेटा, वेयर ए बी कुछ भी हो सकते हैं, ए एंड बी आर प्राइम नंबर, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं कह दूं बेटा, आपका 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, लेकिन 3 और 5 को अगर देखो, 3 और 5 को अगर देखो तो कितना डिफरेंस बनना दोनों का बेटा? 2 बनना, 5 माइनस के 3, या 5,7 देख लो बच्चों, 7 माइनस के 5 कितना बचना बच्चों? 2 बन रहा है। या 17,19 देख लो, ये भी बनना, या 29,31 देख लो, ये भी कितना बनना बच्चों? 2 बनना। तो बहुत आगे भी नंबर आते हैं कई सारे, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इतना नहीं पूछता, बस कोई एग्जांपल दे देगा तो हम वहीं से देख लेंगे, या डिफरेंस जिसका 2 होगा वो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ जी। तो ये किसकी बात कर ली हमने? ट्विन प्राइम नंबर की बात कर ली, है कि नहीं? ट्विन प्राइम नंबर की बात कर ली। यहीं पे बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा सा एक है टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से नंबर होते हैं बच्चों? टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो डिवाइड करने के बाद, अगर आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो कुछ स्टेप के बाद वो रुक जाए, डिवाइड अगर कर रहे हो तो कुछ स्टेप के बाद रुक जाए आपका, तब तो टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नंबर नहीं कहलाएगा। क्या कह दें? नंबर आफ्टर डिविजिबल, या कहते हैं आफ्टर डिवाइडिंग ए नंबर, या इस तरीके से लिख देते रहो, व्हेन द नंबर स्टॉप्स आफ्टर डिवाइडिंग, या फिर कह दें रिमाइंडर ऑफ नंबर इज इक्वल टू जीरो। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है तब तो आपका बेटा टर्मिनेटिंग कराएगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो, जैसे 3/2 आ गया तो 1.5 आ जाएगा, या फिर कोई और नंबर जो मन चाहे वो ले सकते हो। जैसे आपका सपोज दैट आप ले लो 17/4 ले लो, चलो 17/4 ले लिया। 17 से बेटा 4 से डिवाइड करो इसको, 4 4 जा 16, कितना बचा बच्चों? 1 बचा। कितना बचा? 1 बच रहा है, तो यहां से 1 बच रहा, तो आप एक बार और डिवाइड कर दो बेटा, 4 से आपने डिवाइड कर दिया, एक बार और डिवाइड कर दो यहां से, 1 बचा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यहां से। या फिर कोई भी और नंबर ले लो, सपोज दैट आप 8 ले लो कोई, या सपोज दैट 28/8, सपोज दैट यहां से ले लो 29 ले लेते हैं, चलो 29/8, 29/8 ले लेते हैं, तो यहां से डिवाइड कर देते हैं बेटा, 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से 8 से डिवाइड कर दोगे, 8 3 जा 24, कितना बचा बेटा? 24, मतलब कि आपका 5 बचा, 50 हो गया। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, और आपका कितना बच रहा बेटा? 2 बच रहा है, 2 बच रहा, 8 2 जा 16, और 8 5 जा 20, यहां से आ जाए 8 5 जा 40, सॉरी 8 5 जा 44 बचेगा, 40 हो जाएगा। 3.625, तो कितने डेसिमल प्लेस आ रहे हैं बच्चों? पहले वाले में 1 था, दूसरे वाले में 2 थे, तीसरे वाले में 3 थे। क्लियर? तो जो नंबर आपका टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए,
उसको बोलते हैं बेटा टर्मिनेटिंग नंबर, और जो ना रुके उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अच्छा, यहीं से आपको ये पता चल जाए कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होगा। अच्छा, पहले वाले में देखो नीचे कितना था, 2 था, दूसरे वाले में कितना था, 4 था, और अगले वाले में क्या बेटा 8 है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो कितना 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं बोल दूं सपोज दैट मैं बोल दूं 10, 100/10 बोलते हैं, सॉरी 100 नहीं ले, सब जेड ले लें 33/10, तो कितना हो जाएंगे बेटा 3.3। आपको बोलने बेटा 33/100, तो कितने 0.33, तो कितने डेसिमल प्लेस आ रहे हैं, मतलब जितने जीरो बन जाएंगे उतने डेसिमल प्लेस आएंगे, जितने जीरो बनने पॉसिबल हैं उतने ही डेसिमल प्लेस आएंगे। अच्छा, यहीं से मैं अगर बोल दूं, क्या बोल दूं, सपोज दैट मैं बोल दूं 33/50 हो, तो 33/50 अगर है तो यहां से डिवाइड करके देखो बच्चों, तो यहां से ये करना आप, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, यहां से बड़ी प्यारी सी चीज बताऊंगा, आप यहां से या डिवाइड करके भी देख सकते हो। सपोज दैट 33 को आप डिवाइड कर लो बच्चों इस तरह से, 50 से डिवाइड करोगे तो बेटा पहले पॉइंट लगा दें, तो कितना आ जाएगा यहां से, क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं, यहां से आ जाएगा, ठीक है। आप 50 से आप डिवाइड कर दो बेटा, 50 टू 100, 100, फिर कितनी बार चले जाएगा आप बेटा 5 के टेबल पर 5 6 जा, तो यहां से 5 6 जा 30, कितना बचेगा बच्चों यहां से 30 बचेगा, यहां से कितना बचेगा 30, और यहां से एक जीरो और बढ़ा सकते हैं आपका, फिर से बेटा 5 6 जा 30, कितना रिमाइंडर बच रहा है बच्चों, जीरो, दैट मींस ये कितना आ जाएगा 0.66। अब यहां से कैसे पता चलेगा कि कितने डेसिमल प्लेस आएंगे, या नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। अगर नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 या 5 या दोनों का कॉम्बिनेशन नीचे है तब तो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं होगा, है ना। ये चीज लिख देते हैं पहले, इफ या व्हेन इन दी डिनोमिनेटर in the denominator either 2 or 5 or both lie, then the number is terminated, नंबर जो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं होगा। अगर 2 या 5 या दोनों के दोनों अगर लाई कर रहे हैं तब तो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं होगा। ये बहुत अच्छे से याद रखना। अच्छा, यहां से मुझे ये नहीं पता चल रहा कि किसमें टर्मिनेट होने के बाद कितने डेसिमल प्लेस होंगे, कितने नहीं होंगे। यहां 2 की पावर 1 था तो 1 आ रहा था, 2 की पावर 2 था तो 2 आ रहा था, 2 की पावर 3 था तब बेटा 3 डेसिमल प्लेस आ रहा था। आगे 10 में आपका बेटा 2 भी है 5 भी है। 10 में आपका 10 के अंदर अगर आप देखो तो 10 के अंदर 2 5 आ गया, ठीक है। 100 के अंदर 25 4 तो मतलब 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है, ये भी बराबर थे तो 2 डेसिमल। लेकिन यहां 50 में अगर देखो आप, 50 में अगर चेक करो आप तो कितना बेटा 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 इंटू 5 की पावर 2, दैट मीन्स हमारे 50 में कितने डेसिमल प्लेस आए बच्चों, 2 डेसिमल प्लेस। 2 की पावर 1 थी, 5 की पावर 2 था, मतलब 2 या 5 में से जिसकी पावर मैक्सिमम होगी उतने नंबर ऑफ 10 बनने पॉसिबल है। कितने होंगे, यहां पॉइंट निकल के आ गया, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन टर्मिनेटिंग नंबर कितने होंगे बेटा, कितने जल्दी बताओ, मैंने अभी बताया जिसमें मैक्सिमम पावर होगी, इक्वल टू इंटरमीडिएट नंबर इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ 2 और 5, 2 और 5 में से जिसकी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही नंबर जो होंगे वो डेसिमल प्लेस होंगे, है ना। कितने डेसिमल प्लेस जो होंगे उतने ही होंगे।
अच्छा, कंडीशन ये तभी लगाना है, याद रखना, जब नंबर टर्मिनेटिंग हो। मैंने कहा टर्मिनेटिंग तभी होगा जब नीचे या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो। दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दोनों में सब। अदरवाइज और कोई नंबर अगर आ जाता है तब टर्मिनेट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की बात कर ले, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा? वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे जो रिमाइंडर 0 ना छोड़े। जो रिमाइंडर 0 ना छोड़े उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है जो ना रुके, या नॉट स्टॉप आफ्टर सम स्टेप, आफ्टर सम स्टेप्स, जो कुछ स्टेप्स के बाद बच्चे ना रुके उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/3, आप यहां से डिवाइड करके देखो, 0.33 आ जाएगा, 0.333333। अगर आगे ये डॉट डॉट लग रहा तो उनको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, या 0.3 के ऊपर बार इसको भी नॉन टर्मिनेटिंग ही बोला जाता है। या फिर 1/6 हो सकता है, यहां से लिख सकते हैं बेटा 0.10 हो जाएगा, 6 बन जा, और 6 बन जा, 4 बचा बेटा। यहां से आप डिवाइड कर लोगे, 6 बन जा, आपका 4 बचा, और 4 को आप डिवाइड कर दो, 6 6 जा 36, 4 बचा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, ये आपका चलता रहेगा। 6 बन जा, कितना बचेगा बेटा, 10 में से 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 6 6 जा 36, फिर 4 बचेगा, 6 6 जा 36, ये चलता रहेगा। आगे डॉट डॉट लगा हो, या 0.16, इसी साल पूछा है, इसी टाइप का क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल इसी साल 2024 में, बिल्कुल। ऐसे नंबर को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। वो कैसे भी हो सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब यहां पर भी 2 कैटेगरी आती है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की। 2 कैटेगरी आती हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरी आती हैं? 2 कैटेगरी आती हैं, कौन कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेट हो, रिपीट ना करो, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आपका टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे, ऐसे नंबर को बोला जाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। क्लियर? जैसे सपोज दैट मैं फॉर एग्जांपल में लिख लेता हूं, जैसे आपका अभी आ रहा था 0.333333, ये बेटा चलता चले जा रहा, कितना था ये, ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रुक रहा है, तो ऐसे नंबर को बोला जाता 0.3 के ऊपर बार। या फिर 0.6767 या 6666 आ जाता है, कोई भी हो सकता है, 66666 आगे चलता है 0.6 के ऊपर बार। या 0.245 ये चलता चले जा रहा है, तो इसको लिखेंगे 0.245 के ऊपर बार। या फिर कोई भी नंबर लिखा है 0.232323, इस तरह से चल रहा है, इसको लिख देंगे 0.23 के ऊपर बार, है कि नहीं? इस तरह से। दूसरे के अंदर बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बेटा कुछ इस तरह से होगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कुछ इस तरह से, सपोज दैट 0.34325679 इस तरह से बेटा चलता चले जाएगा, मतलब कि रिपीट ना करे, 9213 इस तरह से आपका चलता चले जाएगा। कोई भी नंबर हो जो आपका टर्मिनेट ना हो और
रिपीट भी ना करे ऐसे नंबर। या एक होता है बेटा, एक होता है आपका पाई। पाई पाई को भी जब आप लिखते हो 3.14, ये आगे चलता है लेकिन रिपीट नहीं करता, मैं लिख नहीं रहा हूं। तो जो नंबर टर्मिनेट करते हैं और रिपीट करते हैं, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। और जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल कहलाते हैं। तो यहां से एक पॉइंट ये भी लिख लें, हैं क्या कहेंगे बेटा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कौन से, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग numbers, numbers are called रेशनल नंबर। कौन से, रेशनल नंबर होते हैं बच्चों, रेशनल नंबर कहलाते हैं जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। कौन से, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। और मैंने कहा अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया तो बेटा वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इफ इन डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर, in denominator, if in denominator any number other than, in denominator lie या in denominator any number other than 2 and 5, 2 and 5 lie, then the number is called, then the number is called, then the number is called, number is called, is called नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे नंबर को क्या कहा जाता, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहा जाता है। तो ये था बच्चों टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का पार्ट, है कि नहीं। तो ये हमारा नंबर सिस्टम था, बड़ी ही प्यारा नंबर सिस्टम था, है ना। और इसमें बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने डिटेल और ज्यादा डिटेल मतलब ये मैंने आपके लेवल का करा दिया है, लेकिन और छोटी जो बेसिक चीजें और भी होती हैं जो मे भी आपको पता होंगी, तो आपको और ज्यादा जानना है ना, तो नंबर सिस्टम पूरा आप बेटा 6 क्लास का देख लो जाके। और ज्यादा डिटेल डिस्कशन मैंने वहां पर किया है, तो आप वहां पर भी देख सकते हो, तो आपको और मजा आएगा, कनेक्ट करने में मजा आएगा, क्योंकि अभी तो हमारा स्टार्टिंग है। तो आप बेहतर ये रहेगा कि आप पहले 6 की वीडियोस को कंप्लीट कर लो, है ना, उनको आप कंप्लीट कर लो। मतलब 6 की वीडियोस, उन वीडियोस को कंप्लीट कर लो जो बेसिक है, स्टार्टिंग की वीडियोस हैं, जैसे नंबर सिस्टम की वीडियोस है। तो मैं बताता रहूंगा कि कौन कौन सी वीडियो आप वहां से देखोगे, वरना तो यहाँ कवर करेंगे हम। तो आप बस इतना काम करो अभी फिलहाल, नंबर सिस्टम की जितनी भी वीडियोस वहां पड़ी हैं वो आप एक बार अच्छे से देख लो, फिर आप देखना मजा आ जाएगा आपको यहाँ करने में, फिर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा ना। तो बेटा आपके जितने भी दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनको आप इन्फॉर्म कर दो कि 9th का बैच स्टार्ट हो गया है, और डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी, है ना। डेली हम ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, टेक्निक्स भी पढ़ेंगे, टाइम को कैसे सेव करना वो भी पढ़ेंगे। और अगर कोई दिक्कत हो वो आप कमेंट में करना, वो भी हम शेयर करेंगे यार, है ना। जहां भी जो भी परेशानी पड़े आपको, आप मस्त तरीके से इन्फॉर्म करो मारियाना के साथ में, क्योंकि मारियाना की फैमिली आपके साथ में हमेशा रहेगी। और जहां भी प्रॉब्लम्स आए, छोटी से छोटी, वहां आप इन्फॉर्म करो, कमेंट में डालो, आपको बेइंतहा मजा आएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, कुछ ना कुछ आपको एडवाइस दी जाएंगी, जिससे कि आप बेहतर और कैसे करना है,
है कि नहीं? हाँ जी, तो आप जल्दी से अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें और लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।